अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, फिर महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास। सीताराम सीताराम। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र। आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। पूरे भिलाई के लिए, दुर्ग के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही ज़्यादा हर्ष का विषय है। प्रसिद्ध कथाकार और माने हुए राम कथाकार पूज्य राजन जी आ रहे हैं भिलाई में। ये पहला ऐसा अवसर है, वो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की पावन धरा भिलाई पर आ रहे हैं। हमारे साथ में इस कथा के आयोजनकर्ता विनोद सिंह जी हैं, इनसे बात करेंगे। पहले तो ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से महाराज जी का आना हो रहा है और कब कब किस प्रकार का आयोजन है। भैया जय श्री राम। बहुत बहुत इतनी खुशी हो रही है मुझे आपको बता के या पूछ कर इस विषय पे बात करते हुए। पूज्य राजन जी महाराज जी का आना हो रहा है। पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कैसे ये बन पाया, राजन जी महाराज किस प्रकार से आ रहे हैं। जय श्री राम। भिलाई में काफ़ी लोगों से सब जन जानते कि हम लोग हर साल कुछ न कुछ धार्मिक आयोजन कराते रहते हैं। तो कई लोग बोलते थे कि राजन जी महाराज को बुलाइए करके। तो राजन जी महाराज से मेरा करीब 2 साल से गुरुजी से मुलाकात बातचीत चल रहा था। तो रघुबर की ऐसी कृपा हुई कि कथा का डेट मिल गया और समय भी कम है, 12 दिन का समय मिला। तो 12 दिन के समय में इस आयोजन को करना है, तो उनका आदेश हुआ। तो मैं बोला जब आदेश हुआ है तो उसका पालन किया जाए और कथा का डेट निश्चित 12 तारीख को, 12 तारीख से 20 तारीख तक का श्री राम कथा का आयोजन, भव्य आयोजन होगा। जो लोग जानते होंगे कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी का 2 साल पूर्व भव्य आयोजन हुआ था, और भव्य आयोजन को करवाने वाले भी विनोद भैया ही थे। तो विनोद भैया 12 तारीख से आयोजन है, समय बहुत कम है, तैयारियां किस प्रकार से चल रही है, कहां पर आयोजन होने वाला है, क्या समय रहने वाला, जरा विस्तार से बताएं। खुर्सीपार ITI ग्राउंड में यह कथा, भव्य राम कथा होगा। और आयोजन को लेके हमारी तो टीम है और टीम में सब चीज़ तय है। पंडाल वाला पंडाल का काम करेगा, साउंड सिस्टम वाला साउंड का काम करेगा, लाइट वाला लाइट का काम करेगा, सब तय है। और सब लोग आके मिल के जा चुके हैं। और 3 तारीख से भव्य भूमि पूजन का आयोजन है, प्रातः 9 बजे से 3 तारीख को बुधवार के दिन, और उसी दिन से पंडाल लगना प्रारंभ हो जाएगा। और गुरुजी का भिलाई में आए प्रथम बार आगमन हो रहा है। और जिस दिन से हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट डालना चालू किया, उस दिन से विभिन्न जगहों से, बिलासपुर, कोटा, हर जगह छत्तीसगढ़ के कोने कोने से फ़ोन आ रहा है। एक व्यक्ति तो फ़ोन करके रोने लगे और मैं उनका बात सुन के, उनको यानी उनकी आवाज़ सुन के मैं खुद भावुक हो गया। यानी लोगों का इतना अटैचमेंट राजन जी महाराज से, और ख़ासकर उनका भजन, बिल्कुल, तो वो उसका एक अलग ही आनंद रहता है भजन का। और एक से एक भजन है उनके, जो आदमी सुन के एकदम भाव विभोर हो जाता है। तो स्वाभाविक तौर पे बहुत बढ़िया आयोजन होगा प्रभु रामचंद्र जी की कृपा से। और सभी भिलाई वासियों की कथा है यह कोई मेरी कथा नहीं है। भिलाई में अगर कोई कथा वाचक है तो ये सबके सहयोग से और सब लोगों के माध्यम से ही कथा होती है। तो ये कथा सबका है भिलाई का, और स्वाभाविक तौर पे भिलाई में कथा बहुत भव्य कथा होगी और सब 9 दिन राम कथा का रसपान करेंगे। यही बोल। 3 तारीख को अपना भूमि पूजन होने वाला है, कलश यात्रा वगैरह भी ऐसा कुछ आयोजन है क्या? कलश यात्रा 3 तारीख को भूमि पूजन है। कलश यात्रा 11 तारीख को, 12 से 12 को कथा है। 11 तारीख को शिवालय ग्राउंड जोन 1 से भव्य कलश यात्रा रखा जाएगा। और मैं सभी माताओं बहनों से भी निवेदन करूंगा कि सब कलश अपना स्वयं लेके आएंगे, कलश को अपने तरीके से सजाएंगे और कलश लेके आएंगे।
तो शोभा यात्रा में सब कोई सम्मिलित हों, यही मेरा हाथ जोड़ के विनती है। और 9 दिन 2 बजे से लेके संध्या 6 बजे तक कथा का रसपान करने का अवसर सभी भक्त जनों को प्राप्त होगा और सब लोग आए और इस भिलाई की पावन धरा पे प्रथम बार राजन जी महाराज का आगमन हो रहा है, तो इस कथा को भव्य रूप देने का कार्य भी भिलाई के लोग ही करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, भव्य कथा शुरू होगी 12 तारीख को, 3 तारीख को भूमि पूजन होने वाला है और 11 तारीख को भव्य कलश यात्रा होने वाली है। ये पहला ऐसा अवसर है जहां पर पूज्य राजन जी महाराज भिलाई की धरती पर आ रहे हैं और जैसा कि विनोद जी ने कहा है कि ये कथा पूरी भिलाई की कथा है, सभी की सहभागिता इसमें होगी। पर हमारा भी आपसे आग्रह है 2 से 6 बजे शाम का समय तक रहेगी कथा। आप आएँ, भक्ति का रसपान करें और राम कथा की गंगा में स्नान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। खबरों के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।